तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बीएससी सेमेस्टर सेकेंड की फर्स्ट बुक चालू करने जा रहे हैं। जैसे कि किसी भी बुक का या पेपर का पहला भाग होता है कि हम उसका पाठ्यक्रम परिचर्या जान लें, यानी कि उसका सिलेबस जान लें। तो सिलेबस में जैसे कि आपको मालूम है कि 5 इकाइयाँ हैं और 5 इकाइयों में से आपकी जो पहली बुक है वो है हायर नॉन कोडेक्स, मतलब ऐसे नॉन कोडेक्स जिनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है और किनकी तुलना में जो कि लोअर नॉन कोडेक्स हैं उनकी तुलना में, और साथ ही इनमें जो अंग होते हैं वो विकसित होते हैं। जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी डेवलप्ड होती है और साथ में यह परिवर्तन अवस्था में भी काफ़ी जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले है हम सिलेबस को जान लें। तो 5 यूनिट में से जो आपकी पहली यूनिट है वह है क्लासिफिकेशन की, और किसका क्लासिफिकेशन? हायर नॉन कोडेक्स। तो हायर नॉन कोडेक्स में आपको मालूम है 4 फाइलम आते हैं, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का और काइनोडर्मेटा। हमें इनके कॉमन कैरेक्टर्स भी देखने हैं और साथ में इसका पूरा क्लासिफिकेशन भी देखना है ऑर्डर तक का। उसके बाद में जो दूसरी यूनिट है, यहाँ से आपके जो मॉडल एनिमल्स है या जो स्पेसिमेंट्स हैं वो चालू हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें हेलोडिनेरिया यानी जोंक की, इसके बारे में अपन को अध्ययन करना है। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं, तो सबसे पहले हम इसका आवास और स्वभाव देखेंगे कि यह किस प्रकृति का प्राणी है और यह बहुलता में कौन से स्थानों पर पाया जाता है। इसके बाद में इसके हम बाह्य लक्षण देखेंगे कि हम इसको बाहर से कैसे पहचान सकते हैं, और उसके बाद हम इसके एनाटॉमी यानी कि शारीरिकी पर बात करते हैं। शारीरिकी के अंदर हम सबको मालूम है पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवर्तन तंत्र, और साथ में इसके जो लाइफ साइकिल है यानी कि जीवन वृत्त, और साथ में चूंकि हमें मालूम है कि जो जोंक है वो बाह्य परजीवी होता है कशेरुकियों पर, तो इसके परजीवी अनुकूलन के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो आपकी तीसरी इकाई है वो है पेलिमोन की। इसमें भी सेम वही रहेगा कि सबसे पहले हम इसका आवास और स्वभाव देखेंगे कि यह कहाँ पर मिलता है और किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो पेलिमोन है इसमें कई उपांग पाए जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो इसकी एनाटॉमी यानी कि जो शारीरिकी है उसमें जो मुख्य तंत्र है जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संवेदन और क्रस्टेशिया, जो आपके ऑर्थ्रोपोडा का एक ग्रुप है क्रस्टेशिया, उसमें तो जितने भी लार्वा पाए जाते हैं उन सब का सामान्य अध्ययन हमको करना है। उसके बाद में ऑर्थ्रोपोडा के सदस्य है ड्रोसोफिला, जिसे हम फल मक्खी भी कहते हैं, उसकी संरचना और व्यवहार का अध्ययन करना है। उसके बाद में जो चौथी यूनिट या चौथी इकाई जो आपकी है वो है पाइला की। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, आवास और स्वभाव। उसके बाद में बाह्य लक्षण कि बाहर से कैसे पहचान सकते हैं। उसके बाद में परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और उसके बाद इसके लास्ट में संवेदन देखेंगे। और इसी यूनिट में अपन को ये भी देखना है कि जो गैस्ट्रोपोड ग्रुप है मोलस्का का, उसमें जो टॉर्जन होता है, लार्वा में एंथन पाया जाता है, उसके बारे में भी हमको अध्ययन करना है। जो लास्ट में आती है वो एस्टेरियास है, जो कि काइनोडर्मेटा के सदस्य है। तो इसका अपन को वही आवास और स्वभाव देखना है कि ये कहाँ पर पाई जाती है, इसके बाह्य लक्षण क्या क्या है, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र और संवेदन। और इसकी एक विशेषता है जल संवहन तंत्र यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, जो इसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये तो था आपके पाठ्यक्रम परिचय। अगले लेक्चर में हम जो पहली इकाई है जो एनेलिडा के सामान्य लक्षण है उसकी प्रारंभ करेंगे और उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो धन्यवाद।